बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि 20वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने की तैयारियां एक मरतबा फिर मुकम्मल कर ली गई हैं। शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है मौलाना फजल रहमान पर, और मौलाना फजल रहमान के बगैर ही हुकूमत का यह दावा है कि कौमी असम्बली और सेनेट में मतलूबा अरकान की तादाद हासिल कर ली गई है। कौमी असम्बली में हुकूमत को आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए 224 अरकान की जरूरत है, और इस वक्त हुकूमत के पास 215 अरकान मौजूद हैं। इसी तरीके से सेनेट में हुकूमत को 64 अरकान की जरूरत है, जबकि हुकूमत का दावा है कि उसको मतलूबा तादाद जो है वो हासिल हो चुकी है। 60 हुकूमत के अपने हैं और बाकी पीटीआई के अरकान जो है वो वोट देने जा रहे हैं। कौमी असम्बली में भी हुकूमत ने पीटीआई के अरकान की मदद हासिल कर ली है, और सेनेट में भी जैसा कि पहले मैंने बताया है कि पीटीआई के अरकान वोट देने जा रहे हैं। हुकूमत ने वाज़े तौर पर यह फैसला किया है कि मौलाना फजल रहमान के साथ अब किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। नाम हुकूमत का है, लेकिन हुकूमत को यह कहा गया है कि मौलाना फजल रहमान के साथ मुज़ाकरात ना किए जाए। उनके बगैर ही नंबर जो है वो पूरे हो चुके हैं। अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 30 सितंबर को जो केस लग चुका है 63A के हवाले से रिव्यू पिटीशन का, उसका फैसला आएगा तो उसके फौरन बाद कौमी असम्बली का इजलास टाल कर लिया जाएगा। 63A एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें यह कहा गया था कि अगर कोई रुकन कौमी असम्बली पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट देता है तो उसका वोट शुमार नहीं होगा और वो नाअहल भी हो जाएगा। रिव्यू में यही कहा जा रहा है कि फैसला आएगा कि वोट शुमार होगा, और उसके बाद अगर नाअहली होती है तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो भी पार्टी पॉलिसी से हटकर ये कोई फैसला करेगा, वोट देगा, उसका वोट काउंट किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए वाज़े कहा है कि आईनी अदालत बनेगी और वो बनाकर रहेंगे, आईनी तरमीम आएगी और वो तरमीम करके रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्यों ये कहा है? बिलावल भुट्टो जरदारी को बावर करा दिया गया है कि कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत के अब अरकान जो मतलूबा तादाद है वो पूरी हो चुकी है। ये कहा जा रहा है कि 20वीं आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजल रहमान की जो बार बार मिन्नत समाजत की गई, बिलखसूस वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को बार बार जो भेजा जाता रहा, वो आप सबको मालूम है कि कहां से भेजा जाता रहा, और कुछ और वज़रा भी जाते रहे, लेकिन मौलाना फजल रहमान के गैर लचकदार रवैये की वजह से मौलाना फजल रहमान पर खासी तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, और उन पर भ्रमी का इजहार भी किया गया है कि मौलाना फजल रहमान ने अपना सख्तगीर मौक़िफ़ जो है वो रखा है। बेशतर ऐसे नुकात थे जिन पर मौलाना फजल रहमान और हुकूमत एग्री कर चुके थे, कुछ ऐसी शिकें थी जिन पर मौलाना फजल रहमान आमादा नहीं हो रहे थे। लेकिन अब ये फैसला हो गया, ये भी इंतहाई अहम तरीन खबर है, ये फैसला हो गया कि अब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो मुसद्दा गर्दिश कर रहा था, उसमें चाहे मिलिट्री कोर्ट्स के मामला हो चाहे दूसरे मामला, वो सारे मंजूर कराए जाएंगे। ये भी दराए का कहना है कि इस हवाले से अब इंतहाई सख्त और गैर लचकदार रवैया इख्तियार करने का फैसला किया गया है, और तमाम जो हुकूमती अरकान कौमी असम्बली या सेनेटर है, उनको ये कहा गया है कि वो अगर मुल्क के अंदर हैं तो पहले हफ्ते में अपनी हाजिरी को इस्लामाबाद में यकीनी बनाए, अगर वो मुल्क के बाहर हैं तो 2 से 3 अक्टूबर तक पाकिस्तान में वापस आ जाएं। ये भी कहा जा रहा है कि कौमी असम्बली का इजलास और सेनेट का इजलास दूसरे दिन ही तलब कर लिए जाएंगे, जिस दिन 63A का फैसला सामने आएगा। 63A का फैसला, इस बात में कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उसको उड़ा देगी, क्योंकि ये बुनियादी इंसानी हकूक के भी खिलाफ है, और अरकान पार्लियामेंट पर एक उनकी सोच पर कदगन लगाने के मुतरादिफ थी। इस वजह से इस फैसले के हवाले से मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि ये फैसला रिवर्स होना चाहिए, और अरकान पार्लियामेंट को अपने वोट का जो हक रायदही है इस्तेमाल करने का मौका मिलना चाहिए। अब यह भी कहा जा रहा है कि पीटीआई की बहुत ज्यादा तादाद कौमी असम्बली में और सेनेट में हुकूमत की हामी हो चुकी है, हुकूमत के साथ राब्ते कायम कर चुकी है, और वह हुकूमत को वोट भी देंगे। इसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी इंतहाई अहम तरीन किरदार है, जिसकी वजह से हुकूमत को एक खास जो है वो शबकत जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट में मिल रही है। असल में गुस्सा इस बात का है कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से गुज़श्ता हफ्ते जो एक्सरसाइज की गई थी, उसमें यह समझा जा रहा है कि बहुत बड़ी सुबकी हुई है, एक शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और उसका शिकस्त का बदला लेने के लिए अब इस आईनी तरमीम को हर हालत में मंजूर कराने का फैसला किया गया है। आईनी तरमीम जो ही मंजूर होगी
तो इसमें बहुत सारे फैसले जो है वो खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के हवाले से भी वाज़ेह तौर पर हिकमत अमली जो है वो सामने आ जाएगी और हुकूमत 5 जजेस पर मुश्तमिल एक पैनल जो है वो अब तलब कर सकेगी इस तरमीम की मंजूरी के बाद, जिसमें से किसी एक चीफ जस्टिस का इंतखाब जो है उस पैनल में से किया जाएगा। इसी तरीके से आईनी अदालत का सरबराह कौन होगा, और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि मुद्दत बढ़ाने के हवाले से भी अब गौर खौज शुरू हो गया है कि जजेस की रिटायरमेंट की जो उम्र की हद है उसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जब हुकूमत ने और आज खुद अपने नंबर जो है वो बगैर किसी शर्त के पूरे कर लिए हैं उस जमात के जो कि पहले कदगन लगा रही थी जैसे कि जेयूआई थी, तो उसके बाद अब ये फैसला हुआ है कि हर हालत में जो भी मतलूबा तरामीम है, जो शिक्के हैं, उनको अब मंजूर कराने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल ये बात बिल्कुल तय है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये आईनी तरामीम जो है वो आ रही हैं और पूरे जोर शोर के साथ आ रही हैं और इनको हर हालत में मंजूर कराने का फैसला कर लिया गया है। गिनती कौमी असम्बली और सेनेट में, जैसे कि पहले मैंने कहा है, कि पूरी कर ली गई है और तमाम अरकान को इस हवाले से आगाह भी कर दिया गया है और इस बात में कोई शक नहीं है कि अक्टूबर का पहला हफ्ता पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, जिसमें ये बड़ी तरामीम होने जा रही हैं, जिससे पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत का नक्शा जो है वो यकसर बदल जाएगा। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक खिलवाड़ है, जो तकसीम है, जो लड़ाई और झगड़ा है, वो भी खत्म हो जाएगा और बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर एक जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि निचली अदालतों में भी, उसका खात्मा भी बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि वो भी मुमकिन हो सकेगा। तो बहरहाल ये तमाम तर नजरें जो है नए आईनी तरामीम पर हैं और ये तरामीम ये कहा गया है कि वो अब होकर रहेंगी। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।